With terrorizing facts and figures like accelerating sea levels, melting icebergs, and disappearing coastlines, it has become a primary subject of study for scientists and researchers over conserving the climate from its degradation. हाल ही में नासा की स्पेस बेस्ड रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था। नासा की स्पेस बेस्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती जा रही है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है पिछले 20,000 सालों में सबसे ज़्यादा मापी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश लोहिया और आप देख रहे हैं देसी डिटेल्स। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह की गैसें पाई जाती है, लेकिन उनमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। इस तरह की जो गैसें होती है यह ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, जो कि हमारे प्लेनेट के अंदर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में काम करती है। जब इन गैसों की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वह हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, और जिसके कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो डे बाई डे इंक्रीज होता जाता है। वहीं अगर हम बात करें CFC गैस की, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, यह एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है, और ये जो गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज़्यादा डेडली मानी जाती है। ये जो CFC गैस है वह हमारे एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स और पेट्रोल से चलने वाली जो व्हीकल्स होती है वहाँ से प्रोड्यूस होती है। और ऐसा ही माना जाता है कि इस गैस की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर डिप्लीशन होता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई भी होता है, क्योंकि जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, यह हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बैलेंस करने, उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, और इसी के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट्स, क्या क्या चेंजेस होते हैं। जहां एक और वहीं यूएस का एवरेज टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ने की वजह से यूएस के लोग अब वार्म विंटर एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वहां पर एक टिक्स नाम का पैरासाइट होता है जो कि विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेट हो जाता है। ये जो टिक्स नाम का पैरासाइट होता है वह अपने साथ लाइमर डिजीज़ को कैरिंग कर रखता है, जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के स्प्रेड होने में मुख्य भूमिका निभाता है। और इसके पीछे जो एक इंटरेस्टिंग रीज़न आता है वो होता है क्लाइमेट चेंज। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ईयर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के मिडेस्ट में वर्स्ट एवर बुश फायर सीजन आया था, जो कि अभी तक का साल का सबसे गर्म साल माना जाता है। और इसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी थी और वहाँ का जो फ्यूल था वो पूरी तरीके से सूख चुका था। वहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि अराउंड 10 मिलियन जो हेक्टेयर जो ज़मीन थी वो पूरी तरीके से जल गई थी, और वहाँ पे कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी थी। हज़ारों और लाखों फैमिलियाँ जो कि अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश हो गए थे, और बहुत सारे लोग जो कि हज़ार्डस स्मोक हैज़ के कारण अफेक्टेड हुए थे। इसी के साथ ही वहाँ के जो नेटिव एनिमल्स थे जो उन जंगलों में रहा करते थे, वहाँ पे भी बिलियंस ऑफ नेटिव एनिमल्स मर गए थे, और बहुत सारी स्पीसीज जो कि हमारे इकोसिस्टम में थी बाद में रिकवर नहीं की जा सकी। अभी हाल ही में ये भी पता लगाया गया है कि हमारे महासागरों का एसिडिफिकेशन मतलब अम्लीकरण होता जा रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कांस्टेंट तरीके से बढ़ती जा रही है, और मनुष्य के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस सी वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। पिछले बीते कुछ सालों के अंदर इंडिया में भी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अलग अलग इंसिडेंट देखे गए हैं। इंडिया के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हाई माउंटेन वाले इलाकों में फ्लडिंग और लैंडस्लाइड डिजास्टर होते हैं। एक बहुत बड़े ग्लेशियर के बीच में से टूटने की वजह से उत्तराखंड के ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों में फ्लैश फ्लड स्टार्ट हो गया था, जो कि अपने साथ में ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तेबोवान विशु घाट प्रोजेक्ट को बहा के लेके गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इस डिजास्टर के अंदर लगभग 200 लोगों की मौत हो गई थी। अगर
प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसमें इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज में से 7 नंबर की पोजीशन को हेड करता है। भले ही इंडिया वर्ल्ड की 7th मोस्ट इफेक्टेड क्लाइमेट कंट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एफर्ट्स नहीं किए हैं। इंडिया जो कि पेरिस एग्रीमेंट एक्ट का एक इक्वली रूप से एक एक्टिव मेंबर रहा है और इंडिया ने विश्वास दिलाया है कि यह ग्रीन हाउस गैसेस के इश्यूज को कम करेगा और उसके साथ ही 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके पावर जनरेट करेगा। NAPCC मींस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। इसका जो मेन पर्पस था, यह प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना है और इसके अंदर एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को शामिल किया है। अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को बनाए रखने के लिए, इसे हेल्दी रखने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए सभी देशों को इसके लिए कंट्रीब्यूशन देना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी डिटेल्स।